ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तादृष्ट्वान्तिकमायातां भगवान् व्रजयोषितान् अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाच शेषैर्विमोहयन्। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषिता अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाच शेषे विमोहयन्। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषिता अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाच शेषे विमोहयन्। ओके, तो जो लोग बोलना चाहेंगे हाथ उठाइए। विजय शर्मा को अनम्यूट करके बोलिए। तादृष्ट्वान्तिकम् आयाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः प्रेषर विमोहयन्। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदता श्रेष्ठो वाच ऐसे सामने हाथ आ गया। अच्छा, ओके, हाँ, अभी ऐसे विमोहयन मोबाइल ढक गया। वाचे पेशो विमोहयन। हाँ, ऐसे विमोहन। अच्छा, हाँ, आपका वो हाथ क्या हुआ था वो आ गया, ठीक है। और कोई दो जन ने बोला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पुष्पा गुप्ता मत, यस, अनम्यूट करिए। नहीं कर पा रहे, ओके, आगे बढ़ते हैं। तादिष्टवान्तिकामायात् भगवान् व्रजयोषितः अवदत्तां तेष्टो वाचां पेशे विमोहयनम्। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजा के गोपियों को आकर्षित किया, गोपियों को बुलाया और गोपियां आए, उसका वर्णन कर चुके हम लोग, कैसे कैसे वो आए। जब गोपियां पहुंच गई जहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे थे, वहां पहुंच गई गोपियां वन में। तब कृष्ण ने भगवान ता दृष्टवा, ता मतलब उन गोपियों को, दृष्टवा मतलब देखा, अंतिम का मतलब निकट में, आया था मतलब आई हुई। तो उन गोपियों को निकट में आई हुई देख करके भगवान कृष्ण व्रजयोषित, व्रजयोषी मतलब उन गोपियों को जो व्रज में थी, वो सब गोपियों को अवदत मतलब बोलना आरंभ किया। वदताम श्रेष्ठ, जो बोलने में बहुत चतुर है, बोलने में जो सबसे माहिर है, बातें करने में, बात बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है बात बोलने में, वो कृष्ण।
वदताम श्रेष्ठ, जो वाणी इनकी सरस्वती देवी जिनकी जिह्वा पे रहते हैं, वाग वाग देवी यस्य वदन है, वाग देवी यस्य वदन है, जिनकी वाग देवी उनके जिनके वाणी की देवी जिनके मुख में रहती है, वो वदताम श्रेष्ठ वाच पेशेर विमोहन, ऐसी चतुराली बातें करने लगे, मोहित करने वाली बातें करने लगे, इस तरह से बोलने लगे कि बहुत ही भ्रमित करने वाली, मोहित करने वाली बातें करने लगे कृष्ण, क्योंकि बहुत चतुर है बात करने में। ये इसका अर्थ है। तो इसके ऊपर हम आए अभी हम कमेंट्री देखेंगे हमारे आचार्यों का। सबसे पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रस्तुतम आहा, प्रस्तुतम मतलब वापस उस प्रसंग में आ गए, प्रसंग में थोड़ा हम साइड में गए थे, अभी प्रसंग पे वापस आ गए। दृष्टवा वाच पेशे, पेशे मतलब जाल, वाग विलास, वाग चतुरता, वाणी की चतुरता, पेशे का अर्थ है वाग पेशेर विमोह। अभी हम सनातन गोस्वामी की टीका देखेंगे। बृहद वैष्णव तोषणी, वैष्णव तोषणी, इसके नीचे बृहद वैष्णव तोषणी। ता 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 मतलब वो, कौन? वेणु गीता कृष्टा, वेणु गीत से जो आकृष्ट हुए थे, परम विह्वला, परम विह्वल, वेणु गीत से जो वेणु की ध्वनि सुन के जो परम विह्वल हो गए थे जो गोपियां, व्रज से योषिता, व्रज की नारियां, तो व्रज नारियां जो परम विह्वल हो गई थी वेणु गीत श्रवण करके, वो गोपियां सर्वा एव, सब गोपियां, नव तरुणी, जो तरुणियां थी, युवतियां थी, तो व्रज नारियां युवतियां सब वाणी को ध्वनि स्मरण करके आकृष्ट हो गए थे। वो है ता, ता मतलब वो, तो वो कौन है ये बताया। यदवा अथवा, अथवा यदवा मतलब अथवा, व्रज एव स्थातुम योग्या, व्रज योषिता, व्रज में रहने वाली नारियां, नहीं बहिर्वनांत आगंतुम इत्यर्थ, व्रज से आई, मोर कहीं बाहर से नहीं आई थी, गोपियां व्रज में ही थी, वृंदावन में थी। तथापि निजांतिकम एवं आया था, व्रज में ही थी, वन में थी, लेकिन निकट आए, वृंदावन से व्रज में थी, लेकिन कृष्ण के पास निकट पहुंची, जहां बंसी बजा रहे थे वहां पहुंची, प्राप्त आ गई। न तो लज्जादिना दूरतस्थिता, अंतिकम आए, निकट में आए, इसका अर्थ ये है कि गोपियां लज्जा से दूर नहीं खड़ी रही। जैसे गोपियां युवतियां हैं और ब्रज की नारियां हैं और कृष्ण युवक है, तो एक लज्जा होती है युवक के पास जाने में, और इतना दिन ये लोग लज्जा मेंटेन किए हैं गोपियां। जब कृष्ण लौटते थे बंसी बजाते बजाते, तो गोपियां छुप के देखती थी कृष्ण को, सामने से देखते नहीं। लेकिन आज उनकी लज्जा को तो अपहरण कर लिया है, कृष्ण की बंसी हम लोग पहले ही श्रवण कर चुके हैं, इसलिए लज्जा जा करके पास में खड़ी हो गई, गोपियां नजीक आ गई, इतना दूर नहीं खड़ी रही। दृष्टवा अवदत, उनको देख करके कृष्ण बोले, कृष्ण बोले, क्या बोले अगले श्लोक में आएगा, स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है, वेलकम वेलकम, ये अगला श्लोक में आएगा। किमर्थम, क्या बोले कृष्ण, कैसे बोले, क्या उद्देश्य से बोल रहे हैं। तो लिखे वाच पेशेर, पेशे, पेशे मतलब वाग विलास है, विशेष विमोहन, मोहयन मतलब मोहित करना,
विमोहन विशेष रूप से मोहित कर रहे थे। चित्तम हरण विशेष रूप से मोहित करने का अर्थ है चित्त को हरण कर रहे थे। अपनी वाणी के द्वारा कृष्ण गोपियों के चित्त को हरण कर रहे थे। इस तरह से बात कर रहे थे। पहले से बंसी बजा के चित्त को हरण किया है, अभी वाणी के द्वारा चित्त को हरण कर रहे हैं। स्व विषयकम काम नितराम वर्धयितुम इवा इति अर्थ। उनको श्री कृष्ण अपने प्रति उनका प्रेम को बढ़ा रहे हैं। वाणी के द्वारा कृष्ण प्रेम को बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी उनको प्रेम है, वह वेणु के द्वारा आकर्षित हुए वो यहाँ पर आई है आकर्षित होकर के, लेकिन और प्रेम बढ़ा रहे वाणी के द्वारा। तच्च अग्रे व्यक्तम भावी, वो कृष्ण क्या कहते हैं वो हम आगे सुनेंगे। ननो, ननो मतलब ऑब्जेक्शन, सवाल, किस में ऑब्जेक्शन हो, श्लोक के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है। ननो मात्र वाग विलास मात्र न कथम विमोहनम स्यात्। वाणी के विलास से मोहित कैसे हो सकते हैं। मोहित होना मतलब मूर्छित हो जाना। आप ऐसी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं कि जिसको सुन के कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाए। ऐसा वाणी का प्रयोग ऐसा संभव है क्या कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे किसी को सुन के वो मोहित हो जाए। मोहित मतलब मूर्छित जैसा हो जाए सुन के। ऐसा वाणी का प्रयोग किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा अगर मर्म मर्म भेदी वाक्य हो, तो बहुत मर्माहत करने वाला अगर वाक्य प्रयोग किया जाए तो सामने वाला मूर्छित हो सकता है। तत्रा वदताम वदताम श्रेष्ठ, वदताम श्रेष्ठ मतलब जितने भी, वदता मतलब बोलने वाले, जितने भी वाणी में एक्सपर्ट है, जो बोलने में एक्सपर्ट है, उनमें श्रेष्ठ, उनमें से श्रेष्ठ जो लोग वाणी का प्रयोग करने में दक्ष है, एक्सपर्ट है, उनमें से, उन सबों में से सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण। वदताम श्रेष्ठ। तो वदताम कौन है? वदताम कौन है? वो लोग कौन है? तो वो है श्री चतुर्मुख, चार मुख वाले, जो चार मुख से बोलते हैं। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी। और सहस्र मुख, जो हजार मुख से एक साथ बात करते हैं। हजार मुख से बात करने वाले कौन है? अनंत। 1000, एक साथ में 1000 बात कर सकते। तो ब्रेन कितना, ठीक है आपको मुख तो दे दिया भगवान ने, अगर किसी को भगवान ने मुख 4 भी दे दिया, लेकिन ब्रेन को तो खटना पड़ेगा। आपको अगर 4 मुख भी दे दिया जाए, लेकिन 4 मुख से बोलना मतलब आपको 4 ब्रेन होना चाहिए ना। एक मुख को तो आप एक इंफॉर्मेशन देने बोलने का, दूसरे मुख को फिर बोलने का इंफॉर्मेशन कहाँ से देंगे? तीसरे मुख को कहाँ से देंगे? अगर चारों मुख से अलग अलग बात एक ही साथ बोलनी है तो वैसा तो ब्रेन भी चाहिए। तो इसलिए तो चतुर्मुख मतलब बहुत ही बुद्धिमान है, नहीं तो एक साथ 4 मुखों से बात करना इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि चारों मुख से अलग अलग बात निकलनी चाहिए तभी 4 मुख कहा जाएगा, नहीं तो 4 मुख नहीं कह सकते। इसी प्रकार सहस्र मुख है अनंत देव, जो 1000 मुख से अलग अलग बात बोल रहे हैं, कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं 1000 मुख से, और सब मुख से अलग अलग बात निकल रही है, एक ही बात नहीं। ऐसा नहीं कि एक माइक लगा दिया और 10 बॉक्स लगा दिया स्पीकर, तो उनके मुख स्पीकर के जैसे काम नहीं करते। ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 स्पीकर नहीं है कि 4 जगह से आवाज निकल रहा है। नहीं नहीं, 4 अलग अलग बातें हो रही है, 4 अलग अलग इमोशंस, अलग अलग रिस्पॉन्स होगा चारों मुखों से। तो वैसा ब्रेन भी वैसा चाहिए फिर 4 वाला। तो उनसे भी श्रेष्ठ है, मतलब जो व्यक्ति, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति एक साथ 4 मुख को कंट्रोल कर रहे हैं, 4 मुख से रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
अनंत देव का 1,000 मुखों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है कृष्ण। वदता श्रेष्ठ, जो इतने चतुरता से बात कर सकते हैं। व्यासादि नाम, या व्यासदेव को भी कह सकते हैं कि चतुर्वाणी में एक्सपर्ट है, तो उनसे भी श्रेष्ठ। वह कवि नाम, वह कवियों से जैसे सुखदेव गोस्वामी है, इनसे भी श्रेष्ठ बोलने में, मध्य श्रेष्ठ, उनमें से श्रेष्ठ। कुतः, क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान, भगवान शब्द आया, भगवान ब्रजयो, भगवान मतलब ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य उनमें है, इसलिए भी है बोलने की चतुरता। क्योंकि वाग्देवी उनके, वाग्देवी यस्य वदने, भगवान का एक श्लोक है, प्रणाम मंत्र। वाग्देवी जिनके वाणी में रहते हैं, मुख में रहते हैं। यद वाच पेशेर भंगे विशेषे, क्या वाणी के भंगी से, विशेष प्रकार की भंगिमा से वो कृष्ण बोल रहे थे गोपियों को, विशेष प्रकार की भंगिमा से कृष्ण बोल रहे हैं। एक एव वाक समुपेक्षामय, सब प्रार्थनामय, चैति मिथो विरोधी उभय कोटि स्पर्शादेव कैतव पर पाठ इत्यर्थ। तो अभी वो वाणी कैसी थी कृष्ण की, जिससे वो मोहित कर रहे थे, वो वाणी कैसी थी? तो बोलते हैं कि ऐसी वाणी जो मन में सोच रहे कुछ और बोल रहे कुछ और, कपटमय वाणी। ठीक है, एक अर्थ ये हुआ। और अर्थ क्या है, और क्या चतुराई होगी वाणी, वाणी की चतुराई क्या है? दूसरी चतुराई, एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं और उस बात का अनम्यूट नहीं किया, लगता है अचानक आ जा रहा है। एक ही बात बोल रहे हैं और उस बात का दो अर्थ हो रहा है। दो अर्थ क्या हो रहा है? सम उपेक्षामय, सत प्रार्थनामय। वो वाणी जैसे लग रही कि उदासीन है, हाँ हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। और दूसरा अर्थ हो रहा है कि हमको बहुत इंटरेस्ट है, मतलब उपेक्षा में, उपेक्षा कर रहे, ऐसा लग रहा है वाणी से उपेक्षा करे, जाओ जाओ कहाँ से आ गए। और एक दूसरा अर्थ हो रहा है कि नहीं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं वो, कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज रुक जाइए। एक ही शब्द का दो अर्थ हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग भी डे टू डे लाइफ में कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसका दोनों अर्थ होता है, कि आप आइए और आप मत आइए, आप रहिए और आप मत रहिए। आप कोई चीज हमको दीजिए मत दीजिए, आप ये चीज ले लीजिए और मत लीजिए, दोनों एक वाणी में ऐसा होता है। कभी कभी वो एक्सपर्ट, कभी कभी हम लोग, भगवान तो सबके हृदय में बुद्धि प्रदान करते हैं, तो ऐसी वाणी कभी कभी निकलती है जिसका दो अर्थ होता है, और दोनों अर्थ हम बोलना चाह रहे हैं और फिर सामने वाला परेशान हो जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है वस्तु को, या हमें स्वागत कर रहा है कि हमें तिरस्कार कर रहा है। घर पे आए तो स्वागत कर रहा है कि तिरस्कार कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। या फिर हमको जाने का बोल रहा है कि नहीं जाने का बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, जाने, अब 1 घंटा मीटिंग हुआ, अभी आप आ सकते हैं, मतलब बोल रहे आ सकते हैं लेकिन बोलना चाह रहे कि जाइए। तो दो प्रकार की वाणी थी गोपियां से, उपेक्षामयी और प्रार्थनामयी। उपेक्षा कर रही थी वाणी कृष्ण की गोपियों को, और प्रार्थना भी कर रहे थे। चैति मिथो विरोधी, दोनों बात विरोधी है। उभय कोटि स्पर्शादेव, लेकिन दोनों का अर्थ निकल रहा है। कई तब परिपाटी, कपट वाली बात है। कई तब परिपाटी पाटवा, जो कैतवों में धूर्तों में सबसे धूर्तों में से भी श्रेष्ठ है, जो वो ऐसी वाणी, ऐसी वाणियों से विमोहित कर रहे थे कृष्ण। साक्षात धर्मादि बोधन परत्वे भी निजा अत्यंत रंशा तात्पर्य स्व विषय का भाव विशेष दृढ़ीकरणा।
तत्रेतु वदताम श्रेष्ठ। बाहर से धर्म का उपदेश कर रहे हैं कि आप लोग धर्म को पालन करना चाहिए, धर्म को नहीं त्याग करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, लेकिन अंदर में खुद ही धर्म को तुड़वाने को तैयार है, खुद ही उनको धर्म से तुड़वा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं बंसी बजा के। रास रचने का तो खुद ही आयोजन कर रहे हैं, खुद ही पहले ही लिखा था कि रंतुम मनश्चक्रे, पहले आ गया श्लोक नंबर 10, 29 और 1 में। 1 नंबर श्लोक में इसी अध्याय में आया था कि भगवान ने रंतुम मनश्चक्रे, रास लीला करने की मन में इच्छा हुई। तो उनकी खुद की इच्छा है गोपियों से रास लीला करने की, लेकिन गोपियों को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा धर्म का पालन कर लीजिए, धर्म का पालन करना ज्यादा श्रेष्ठ है, यहाँ पर रात को नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं स्व विषय का भाव विशेष दृढ़ीकरण, पक्का करना चाहते हैं कि सही में पक्की, मतलब अपनी इच्छा को पूर्ण एस्टेब्लिश करना चाह रहे, पक्का करना चाह रहे कि ये लोग की पूरी इच्छा है कि नहीं, मतलब पूरा तैयार है कि नहीं ये लोग रासलीला के लिए, पक्का करने के लिए। इसलिए वदताम श्रेष्ठो जगो कलम्बाम दृक्षा मनोहरम इत्यादि तो पहले ऑलरेडी आ चुका है कि कृष्ण की इच्छा हुई थी रासलीला की, ये बात पहले आ चुकी है। एवं मनस्यंत देव धर्मादि पर वाग विलासेश्च वचसी अन्य देव अवहितया ता विमोहन। तो मन में एक बात है, मन में इच्छा है कि हमको रास विलास करना है, कृष्ण के मन में इच्छा कर रहे हैं कि हम रास विलास करेंगे, लेकिन वाणी के द्वारा धर्म का उपदेश दे रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं कि नहीं रास विलास नहीं करना चाहिए, इस तरह से विमोहित कर रहे हैं गोपियों को। वाक्यार्थ निर्धारण अशक्ते, वो विमोहित क्यों हो रही है गोपियां? तो कहते हैं उनका क्या कहना चाह रहे हैं निर्धारण नहीं कर पा रही गोपियां। गोपियां निर्धारण नहीं कर पा रही कि गोपियां कि कृष्ण अल्टीमेटली चाहते क्या, वो क्या हम लोग को वास्तव में घर पे जाने को बोल रहे हैं, धर्म का पालन करने, कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कि वो हमें बाहर से बोल रहे हैं, अंदर में उनकी इच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है गोपियों को। वस्तुतस्तु वाच पेशे सौंदर्य इत्युक्त परिपाटी मात्र में एवं न तो तादृश भाव इति बोधयत्येव। वाच पेशे विमोहन लिखा है, इसका मतलब यहाँ जब ऑलरेडी लिखा है पेशे मतलब वाणी की चतुरता, इसका मतलब भगवान वास्तव में वो हृदय से नहीं चाहते हैं जो बोल रहे हैं, वो उनका इच्छा नहीं है। अगर वो इच्छा होता तो वाच पेशे विमोहन ये शब्द नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि चतुरता से मोहित कर रहे हैं, इसका अर्थ वो उनकी अंतर की इच्छा नहीं थी जो बोल रहे थे। तथा व्रजयोषित सहज निज प्रेम परा अपि, यद्यपि व्रजवासियों को, व्रज गोपियों को कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, मतलब स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, तत्रापि ऐसा प्रेम होने के बाद भी, तथा भूता अपि ऐसा होने के बाद भी, तदानीम तत्र निजांतिकम आया था अपि, और स्वाभाविक प्रेम था भी, उसके बाद भी गोपियां अपना सब लज्जा और सब त्याग करके कृष्ण के निकट पहुंच गई थी, साक्षात दृष्टवा भी, और पहुंच गई थी वो बात कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा भी, दृष्टवा लिखा है, देखा भी, स्वयं च भगवान, और भगवान भी है वो जानते भी हैं कि उनके मन का भाव क्या है, किसके बाद भी वो वाच पेशे कपट वाक्यों से मोहित करने लगे, मतलब परम वैकल्यम प्राप्त, उनको परम वैकल्य विकलता प्रदान करे, गोपियों को विकलता का व्याकुल करे, गोपियों के चित्त को व्याकुल करना चाह रहे हैं ये सब बोल के। उनको ये तो डाउट नहीं कि गोपियां हमको प्रेम करती है, इसे परीक्षा का कोई बात नहीं था, लेकिन उनको विकलता प्रदान कर रहे हैं। किमर्थम
वदताम नरमुक्ति चतुराणाम मध्य श्रेष्ठ। तो नरमुक्ति का अर्थ होता है हास परिहास करना, परिहास को नरमुक्ति कहते हैं, जोकिंग। चतुराणाम, जितने नरमुक्ति चतुराणाम मध्य श्रेष्ठ, जो लोग हास परिहास करने वाले चतुर लोग होते हैं, जोकिंग करने वाले चतुर लोग होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, उनमें से वो श्रेष्ठ है। कृष्ण सबसे ज्यादा चतुर है, जो बातें करने में एक्सपर्ट है। नर्म विशेषार्थम इत्यर्थ। यद्वा नर्म विशेषार्थम इत्यर्थ। यद्वा वाच पेशे स्ताशां वाग्विलास हेतुभिः तत्श्रवणार्थम इत्यर्थ। और दूसरा अर्थ ये कि इस तरह से उनको व्याकुल करके उनको व्याकुल कर देंगे गोपियों को कृष्ण। व्याकुल करने के बाद गोपियों को मतलब अंदर से बहुत गुस्सा कर देंगे। उनके बाद जो गोपियां उन व्याकुलता से जो बोलेगी वो सुनना चाह रहे हैं, वो सुनने की इच्छा से उनको व्याकुल कर रहे हैं। मतलब गोपियों को बंसी से द्वारा एक बार बुला लिया, बुलाने के बाद जंगल में रात को आ गई, आने के बाद बोले कि वापस चले जाओ, और ऐसा ऐसा बातें बोल रहे कि बहुत बहुत ही सीरियसली बोल रहे कि वापस चले जाओ। उससे उनकी गोपियों के मन में जो व्याकुलता होगी, व्याकुलता से जो गोपियां कुछ बोलेगी, वो वाणी को सुनने की बहुत उनके अंदर आतुरता है, सुनना चाह रहे हैं। ततस्तासां प्रत्युक्ति श्रवण आनंद इत्यर्थ। उनकी गोपियों की जो प्रत्युक्ति है, जो बोलेगी, उस बोल को श्रवण करने का आनंद पाना चाह रहे हैं कृष्ण। उनकी वाणी को सुन के आनंद पाना चाह रहे हैं। वदताम श्रेष्ठ। वदताम उक्त भंगी कुशलाना स्वत एव परोक्ति चातुर्य श्रवण रसिकत्वाद इत्यर्थ। बोलते कि जो लोग स्वयं जो चतुर होते हैं, बहुत चतुरता से बोल सकते हैं और उसमें उनको रस मिलता है, वो दूसरों को भी चतुरता पूर्वक वाणी को श्रवण करने में उनको रस मिलता है। गोपियों को भी चतुर्मय वाणी को श्रवण करने की उनके अंदर अभिलाषा भी है। विदग्धावली पूज्यासु विदग्धाली शिरोमणि वाचोर्थ लिखने में था सचानन्य गतिर्गति। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रासंगिक विरोधम समाधाय प्रस्तुतम। हाँ, तो प्रासंगिक विरोधम समाधाय, जो अभी जो हम लोग टॉपिक से साइड में चले गए थे, कि गोपियां घर में रुद्ध हो गई थी और बाहर नहीं निकली। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, प्रश्न कुछ का आंसर दिया और उसमें थोड़ा उनको डांट दिया। फिर ठीक ये सब करके साइड में कर अभी वापस प्रसंग में आ गए। प्रासंगिक प्रसंग क्रम से थोड़ा विरोध आ गया था, विरोधाभास, उसका समाधान हुआ। विरोधम समाधाया, प्रसंग में जो विरोध उत्पन्न हो गया था उस विरोध का समाधान करके वापस प्रेजेंट टॉपिक में आ गए। वेणुनाद अकृष्टा वदताम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वदताम श्रेष्ठ का मतलब है जो जानते कि काल, देश और पात्र, उसकी उचित बात करने में जो जानते हैं। काल देश पात्रो चित्तेन वचन चातुर्यता मध्य श्रेष्ठ। तो जो व्यक्ति देश, काल और पात्र के हिसाब से बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनमें श्रेष्ठ। कुछ लोग नहीं जानते कि कहाँ पर कौन सी बात बोलनी चाहिए,
या फिर किस समय बोलनी चाहिए, गलत समय में बोल देते हैं, गलत जगह बोलते हैं, वह गलत व्यक्ति को बोल देते हैं। तो तीन चीजें, देश मतलब स्थान, कौन से स्थान में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसको देश कहते हैं। काल, किस समय बोलना चाहिए, किस समय नहीं बोलना चाहिए, काल कहते हैं, समय। और पात्र, किस व्यक्ति को कौन सी बात बोलनी चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता है और बहुत उल्टा पुल्टा काम हो जाता है, उनसे करते रहते हैं, भूल करते रहते हैं, कम बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इसमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनमें कृष्ण श्रेष्ठ हैं। पेशेर विमोहन सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाणी के अलग अलग अंग है, अवयव है वाणी के, उन वाणी के अवयव को भगवान ने यूज किया। पेशे विमोहन, वाणी के मतलब अलंकारों को यूज किया। वाच्य लक्ष्य व्यंग्य बोध का, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य बोध का ये रुक्षा स्निग्धाश्च अंशा ते विमोहन। तो वाच्य मतलब जो शब्द है, वाच्य लक्ष्य मतलब बोलने का जो उद्देश्य है वो, और व्यंग्य और भंगिमा से दूसरा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोध का, वो जो ये कुछ ग्रामर के वर्ड है, मुझे पूरा नहीं पता है इसका। ये रुक्षा, रुक्षा मतलब सुखी वाणी, हाँ, रुक्षा मतलब सुखी वाणी। स्निग्धा मतलब सुखी नहीं, स्नेहपूर्ण वाणी। तो एक साथ दो प्रकार की, लगता है कि बहुत रुखी वाणी है लेकिन स्निग्ध वाणी भी है, दोनों मिक्स है, अंशा मिक्स वाणी है, मिक्स है, दोनों बात है, रुखा और सुखा, सुखा और मीठा या फिर स्नेहमय, दोनों वाणी है। अंशा 13 इसके द्वारा विमोहित कर रहे हैं। वेणुनादेन मोहिता अपि का विशेषण मोहितुम मात्र। वेणुनाद से पहले ही गोपियां मोहित हो चुकी हैं, हाँ, वेणुनाद से मोहित है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से मोहयितुम, मोहित करने के लिए अभी उनके प्रति, ता प्रति, गोपियों के प्रति रुक्षा उक्ति, रुक्षा उक्ति मतलब सुखी वाणी, मतलब कोई उदासीन, कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी वाणी, सुखी वाणी। रुक्षोक्तेव भगवतस्त्रयो मनोरथा सिद्ध्यन्ति। तो भगवान अपनी 3 इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। रुखी वाणी, रुखी सुखी उक्तियों से भगवान अपने मन के 3 मनोरथों को पूरा कर रहे हैं। 3 मनोरथ क्या है बता रहा हूं। पहला है प्रीति विशेष्य कांतस्य, प्रीति विशेष्य कांतस्य ममोदासीन्ये दृष्टे अपि आशाम प्रीतिरेषु न हर्षति इति प्रीति शुद्धता लोक के दर्शयामि इति। तो भगवान का पहला मनोरथ क्या है, इस चतुर्वाणी प्रयोग करने का। चतुर्वाणी क्या है मैं बोल देता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मतलब नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चतुर्वाणी क्या है कि कृष्ण इन गोपियों को बोलेंगे कि वापस चले जाइए, आप लोग को रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये बात है, आगे बात होगा, लेकिन इसी को समझा रहे। तो 3 मनोरथ भगवान पूरा करेंगे। पहला मनोरथ क्या है कि प्रीति विशेष कांत, जो कृष्ण गोपियों के प्रियतम है और कृष्ण प्रियतम ने वेणुनाद के द्वारा उनको अपने पास बुलाया है। बुलाने के बाद भी जब आ गए तब गोपियां उनको, तब कृष्ण कहते गोपियों को कि मेरे को आप लोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको रासलीला के लिए नहीं बुलाया है, मैं तो ऐसे ही बंसी बजा रहा था, अपना ट्राई कर रहा था बंसी कैसे बजती है, उसका सुर कैसा है, आप लोग को मैंने नहीं बुलाया है। तो ऐसा बोलने से उनको जो जो मन में किसी भी आदमी को गुस्सा आएगा ना, इतना रात को बुला लिया और फिर बोलते कि नहीं मैंने नहीं बुलाया, तो बहुत गुस्सा आएगा। इतना गुस्सा आने पर भी लेश मात्र भी भगवान के प्रति उनका प्रेम का ह्रास नहीं होता है। मतलब इस तरह से परेशान करने के बाद भी, इस प्रकार से अत्याचार करने के बाद भी
गोपियों के मन में लेश मात्र भी कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। तो प्रीति शुद्धता लोक के दर्शय श्यामी, तो गोपियों का ये जो प्रेम है मेरे प्रति, कि मैं इतना उनको परेशान किया अत्याचार करने के बाद भी वो मेरे प्रति 1% भी उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। ये जो शुद्ध प्रेम है, प्रीति शुद्धता, प्रीति शुद्धम प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम, शुद्धम शुद्ध, शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति गोपियों का, तो उसको मैं लोक के दर्शयामी, मैं सबको दिखाऊंगा। एक बैटरी लोक के मतलब इस जगत में, इस संसार में मैं दिखाऊंगा सबको कि देखो गोपियों को मैं ऐसा परेशान करने के बाद भी उनका उत्तर सुनेंगे तो पता चलेगा गोपियों का मुखारविंद से कि ये सब इस तरह परेशान करने के बाद गोपियों की वाणी में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी खराब भाव नहीं आया। ऐसा करने के बाद भी थोड़ा सा भी वो भगवान के प्रति नाराज नहीं हुए, और कुछ भी मतलब वो देखेंगे हम लोग आगे। ये पहला कारण था, कृष्ण ने इस तरह से बातें की। दूसरा है संप्रयोगे वैपरीत्यम इव आदिनायिका धर्मम अविद्धा, संप्रयोगे वैपरीत्यम इव आदिनायिका धर्मम अविद्धाम अहम वाम्याम अहम दृश्यामि नायक धर्म सुख्य प्रकटनम अयम दाक्षिण्यम नेता। एक सेकंड, तो दूसरा जो है ये मतलब दूसरा जो कारण है वो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे कैपेसिटी के बाहर है, क्योंकि ये जो अभी दूसरा है वो नाट्य शास्त्र से है, और हम लोग का अभी इंडियन एजुकेशन तो सब चेंज हो गया। तो नाट्य शास्त्र तो है नहीं, हम लोग ने पढ़ाई नहीं किया कभी, रस शास्त्र भी हमने पढ़ाई नहीं किया। तो रस शास्त्र से बातें आ रही है जो आजकल पढ़ाई में से निकल गया है, इसलिए पता नहीं हम लोग को, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो बताता हूँ। पढ़ के वो जो इस शास्त्र में जो एक्सपर्ट है वो और अच्छे से समझा सकता है। तो अर्थ ये है इस लाइन का कि नायक और नायिका का जब मिलन होता है, तो नायक नायिका का मिलन होने से इसमें एक जन दक्षिण भाव ग्रहण करेगा और एक जन वाम भाव ग्रहण करेगा। वाम, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि वामपंथी शब्द कहाँ से आया, किसी को पूछना पड़ेगा, वामपंथी वालों को पूछना चाहिए कि आप लोग का वामपंथी का अर्थ क्या है, वामपंथी जो आप नाम रखा है इसका अर्थ क्या है। तो वाम भाव और दक्षिण भाव, वाम मतलब बाया, दक्षिण मतलब दाहिना, तो और दक्षिण मतलब राइट होता है, और राइट और जनरली वाम लेफ्ट मतलब रॉन्ग भी होता है, राइट फेवरेबल अनफेवरेबल, इस तरह से। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, तो नायक नायिका में एक दक्षिण भाव ग्रहण करेगा, एक वाम भाव। दोनों दक्षिण होने से आनंद नहीं होगा, और दोनों वाम भाव होने से भी आनंद नहीं होगा, जमेगा नहीं, आदान प्रदान बातचीत में जमेगा नहीं। वाम भाव क्या था, वाम भाव जनरली थोड़ा टेढ़ा होता है, या फिर वाम भाव मतलब थोड़ा डोमिनेट करने वाला वाम भाव होता है, डोमिनेट करेंगे उसको वाम भाव कहते हैं। और दक्षिण भाव मतलब बहुत सबोर्डिनेट हम्बल विनम्र, जो बोलेंगे वो करेंगे, उसको दक्षिण भाव कहते हैं। तो एक हमेशा दक्षिण भाव में रहेगा दोनों में से, और एक वाम भाव में रहेगा नायक नायिका। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अभी गोपियां को हम लोग को तो रासलीला शुरू होगी, तो मैं अभी वाम्यम अहम ग्रहिष्यामि, मैं वाम भाव ग्रहण करूंगा और गोपियों को दक्षिण भाव में लाऊंगा। इस उद्देश्य से ऐसी बात कर रहे हैं। वाम भाव मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है,
मैंने तो बंसी ऐसे ही बजाया, आप लोग क्यों आ गए, ऐसे बोलेंगे। तो गोपियां फिर देखते क्या बोलते हैं। ठीक है, गोपियां अगर भाम भाव होगी तो बोलेंगे ठीक है तुम बंसी बजाओ आराम से, हम लोग जाती है। तो वो होगा गोपियों का वाम भाव। और गोपियां ऐसे बोलती ठीक है, अच्छा तुम बंसी बजा रहे थे, कोई बात नहीं, हमको गलत फहमी हो गई, हम लोग वापस जा रहे हैं। तब ऐसा अगर करती है गोपियां, तब कृष्ण की परीक्षा हो जाती है कि उनकी रास की इच्छा है कि नहीं। तो वो बात है वाम भाव। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं करके दक्षिण भाव में आएंगी। मतलब वो कहेंगे कि नहीं भाई, तुम इतना नखरा मत करो, अब बुलाया है तो रासलीला करो, ऐसा बोलेंगी गोपियां। तो वो दक्षिण भाव हो गया। तो ये बोल रहे कि हमारे आचार्य बोल रहे हैं विश्वनाथ जी की, कृष्ण बोल रहे कि मैं वाम भाव ग्रहण करूंगा। वाम भाव ऊपर होता है, डोमिनेटिंग होता है, उसको डोमिनेशन किया जाता है। तो वाम भाव में ग्रहण करूंगा और इनको दक्षिण भाव ग्रहण करवाऊंगा, सबोर्डिनेट बनाऊंगा गोपियों को। ठीक है, ये रस का बात है। हम लोग रस में ज्यादा स्टडी नहीं किया, जानते नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया। और ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जब भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे तब हो सकता है और ये सब समझ में आएगा। हाँ। फिर ये दूसरा दूसरा मनोरथ था कृष्ण का। तीसरा मनोरथ, तीसरा मनोरथ है तथा। तथा से तीसरा मनोरथ, परम लज्जावती नाम युवती नाम स्वाभाविक्या अविथया संगुपितानि अपि अप्यांतरिणानि वचनानि प्रकृति विपर्यास प्रापणया श्रोष्यामि। यद्यपि कामिनीनां कुचाद्य वृन्दं वस्त्रावृतत्वेन गूढमेव चमत्कारकारकमेव तासाम् अस्तरिणि औत्सुक्यमपि बहिर्वाग् बहिर्वाम्येन आवृतमेव चमत्कारकारकं रसज्ञा मन्यते न तोद्घाटितं तदपि कदाचित् कश्चित् नायक संभोगया नायिकाया अनावृतानि वंगानि यथा दिदृक्षते तथैव वाम्यानावृतम् आन्तरिणम् औत्सुक्यवचनं च वाम्यानावृतम् आन्तरिणम् औत्सुक्यवचनं च शुश्रूषते तथैव वाम्या अनावृत आन्तरिणम् औत्सुक्यवचनं च शुश्रूषते। किन्तु पुरुषान्तरस्य स्ववशादिरपि सन्निधो न दृश्यते नापि शुश्रूषते तथैव कृष्णो अदृष्टचरानावृत गोपी सर्वांग संप्रदिताशां वाम्यानावृतान्तरिणं वचनवृन्दं शुश्रूषते इत्यतः एवं प्रियनर्मसखमपि स्वसंज्ञं तदान्तिं न चकार इति ज्ञेयम्। तो बात यह है कि गोपियों के हृदय में छुपी हुई बात है, उसको कृष्ण उनके हृदय से बाहर निकालना चाह रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अभी जैसे कुछ दिन पहले, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खराब मत मानिए, अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझाने के लिए। मैं अभी वृंदावन में जब परिक्रमा कर रहा था तो एक संस्था मंदिर बाबा जी से मुलाकात हुआ। उन्होंने इस्कॉन की थोड़ी सी मतलब बुराई की। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने उसको बहुत जोर से बात किया और एकदम ऐसा उनको बात किया कि मतलब उनका मुंह बंद हो। तो बोलते नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं ये सुनने के लिए जानबूझ के आपको ऐसा बोला था, ऐसे बोल दिया, घुमा दिया। मैं यही आपका निष्ठा देखना चाह रहा था, आपका निष्ठा देखना, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको छेड़ दिया। तो ये है। तो कभी कभी अंतर की बात निकालने के लिए छेड़ते हैं, है ना। तो
ये बात इसका अर्थ यही है, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि यद्यपि जो कामिनी जो युवती नारी होती है, उसका जो स्तन होते हैं और आवृत होते हैं तो भी सुंदर दिखते हैं आवृत अवस्था में, लेकिन फिर भी कभी कभी जो नायक होता है वो उनका जो प्रेमी होता है वो फिर भी उनको अनावृत करके देखने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार वाम्य भाव ढका होने से अच्छा लगता है। तो वाम्य भाव से गोपियों की अंतर की बात, किसी भी अंतर की बात ढकी होने से अच्छी लगती है। वाम्य भाव मतलब यहाँ पर कि वाम्य भाव को पहले समझना है। वाम्य भाव यह कि हमें रास करने की जो इच्छा उनके अंदर में है, उसको वाम्य भाव से छुपाए रखेंगे तो अच्छा दिखता है। छुपा के रखने से वो वाम्य भाव सुंदर दिखेगा। मतलब गोपियां जैसे रासलीला करने आई हैं और अगर वो बोलती है कि हमारी इच्छा नहीं है, बाहर से ऐसा बोलेंगी, इच्छा को ज्यादा अगर प्रकाश नहीं करेगी तभी वो सुंदर दिखेगा। इच्छा को ज्यादा प्रकाश नहीं करने से अच्छा दिखेगा। भले इच्छा हो अंतर में, लेकिन उसको प्रकाश करना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी कृष्ण उनकी इच्छा को तोड़ के उनके मुंह से निकलवाना चाह रहा है। हाँ, चाह रहे हैं उसमें और उनको आनंद मिलेगा, ये अर्थ है। इसके लिए वो प्रेमिक और प्रेमी का एग्जाम्पल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यूज किया। वो एग्जाम्पल सुनने में बहुत ही भयंकर दिख रहा है। बहुत लोग सुन के मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत लोगों को सुन के ही, लेकिन क्योंकि हम लोग एक गुड़ रासलीला में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल यूज करके हम लोग को प्रिपेयर करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल यूज किया गया यहाँ पर कि जिस प्रकार अगर आपको कहीं पर फीस्ट है, अच्छा भोजन मिलने वाला है, हाँ, तो फीस्ट में आपको पता है कि बहुत 56 प्रकार के भोग मिलने वाले हैं, भोजन मिलने वाला है, और आपके मन में बहुत उत्सुकता है, हाँ, वो फीस्ट खाने का, भोजन करने का। तो आप टाइम बार बार घड़ी देख रहे कितना बजे प्रसाद होगा और क्या क्या आइटम मन में, लेकिन ये बात आप बोलेंगे नहीं, है ना। बोलने से वो नहीं जमता है कि हाँ फीस्ट क्या बना हुआ है, थोड़ा बताएंगे क्या आज मेरे लिए क्या बना रहे हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं आप। अंदर में रहेगा कि हाँ अच्छा खाना मिलने वाला है, लेकिन प्रकाश करना अच्छा नहीं लगता है वो बात। उसको दबाए रखेंगे तो उतना अच्छा दिखता है। मन में दबाए रख, कुछ चीज ऐसी होती है जो ढकी रहने से अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार गोपियों का मन में जो रासलीला करने की जो इच्छा है, उसको, क्योंकि वो अल्टीमेटली पर नारियां है, मतलब सामाजिक रूप से पर नारियां है, उस भाव से कृष्ण के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है, कृष्ण गोपियों का। इसलिए ये जो ये जो उनकी इच्छा है वो छिपी हुई है, और बाहर से वो बोलेंगे कि हमका हमारी इच्छा नहीं है, इस तरह से अगर वो प्रकट करती है अपने आप को, तो वही सुंदर दिखता है। वही सुंदर दिखता है कि कृष्ण हमें पुकार के बुला रहे हैं और हमारी इच्छा नहीं है, कृष्ण हमें मोहित कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव। ठीक है। तो ये तीसरा अर्थ था कि कृष्ण उनके हृदय के भाव को प्रकट करना चाह रहे हैं। वो उनकी इच्छा, जो मन में छुपी हुई इच्छा है गोपियों की रासलीला करने की, उसको वो एकदम हृदय से उद्घाटित करना चाह रहे, उद्घाटन करना चाह रहे। यद्यपि उद्घाटन नहीं करने की चीजें फिर भी उद्घाटन करेंगे, गोपियां मुंह से बोल देगी, हाँ, तो उसको कृष्ण को आनंद मिलेगा वो सुन के। ठीक है ना। तो 3 मनोरथ यही थे संक्षेप में। पहला मनोरथ था कृष्ण का कि पूरे जगत वासियों को बता दे कि गोपियों को इतना अत्याचार परेशान करने के बाद भी वापस चले जाने को बोले, इतना रात को बुलाने के बाद बोले वापस जाइए, फिर भी उनके मन में लेश मात्र भी कृष्ण के प्रति दुर्भावना नहीं आई। कृष्ण को कटु उक्ति नहीं बोली, वो लोग बोल नहीं पाए, उनका प्रेम बना रहा कृष्ण के प्रति। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कृष्ण
वाम भाव ग्रहण करके उनको दक्षिण भाव ग्रहण करवाना चाह रहे थे गोपियों को, इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग किया। हाँ, क्योंकि नायक नायिका में एक नियम होता है कि कौन वाम बनेगा, एक कंपटीशन चलता है एक्चुअली, जो ये नाटक का ऐसा विषय है। तो तीसरा था उनके हृदय के जो गोपनीय बात है, जो उनको वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिसको बहुत छुपा के रखा हुआ है, बहुत एक के बाद एक बहुत सारा आवरण किया हुआ है जिसके ऊपर। हाँ, जैसे कोई कीमती वस्तु को हम लोग ढक के रखते हैं बहुत सारे आवरणों से, उसको उद्घाटन करके देखना चाह रहे हैं कृष्ण। और ये देखने का उनका जो व्याकुलता है, गोपियों के हृदय के भाव को देखने की व्याकुलता इतनी है, और वो इतनी गूढ़ चीज है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ऐसा एक एग्जाम्पल यूज करना पड़ा उसकी महिमा बताने के लिए। जैसे कामुक व्यक्ति कामनी के गुप्त अंगों को देखने के लिए व्याकुल रहता है, पागल रहता है, ऐसे श्री कृष्ण के अंदर गोपियों के हृदय की उस भावना को देखने की इच्छा हो गई। तो ये एग्जाम्पल बहुत घटिया एग्जाम्पल लग रहा है, यूज किया गया, लेकिन इसको समझाने के लिए कि कृष्ण गोपियों के हृदय के मर्म की बात को जानने के लिए कितना व्याकुल थे। जैसे हमारे कई आचार्य, जैसे हमारे वृत्रासुर बोलते हैं कि जैसे कोई कामिनी अपने प्रेमी के प्रति आकर्षित होती है, मेरा भी हृदय आपके प्रति ऐसा आकर्षित हो जाए। ये एग्जाम्पल यूज किया जाता है, आसक्ति व आकर्षण बहुत ज्यादा है ये समझाने के लिए। ठीक है, तो गोपियों के हृदय का जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो बहुत छुपा के रखी है, एक के बाद एक लेयर है, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा ऊपर, जैसे कोई हीरे को ऊपर छुपा के रखते पैसे को, वो छुपा, उसको कृष्ण उद्घाटन करने के लिए इतना जोर से प्रखर ऐसी वाणी का प्रयोग किया कि वो पूरा बंधन टूट के प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। श्लोक को फिर से एक बार देख लेते हैं। श्लोक है, तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान व्रज योषित अवदताम श्रेष्ठो पाच पेशे विमोहयन। श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां आ गई है पास में, तो ऐसी पेशे, ऐसे मतलब पेचाल बोलते बंगाली ना, पेचाल, हाँ हाँ, बहुत कैतवपूर्ण कपटपूर्ण वाणी बोलने लगे, क्योंकि वो वाणी बोलने में श्रेष्ठ थे। गोपियों को ऐसी वाणी बोलने लगे, मोहित करने लगे वाणी के द्वारा। और इनके ऊपर आचार्य ने अलग अलग टीका की कि कृष्ण इस प्रकार क्यों बोल रहे थे, बोलने का कारण क्या है, वो 3 मनोरथ बताया। और मैं आशा करता हूँ मैंने वो एग्जाम्पल जो कि बहुत ही भौतिकता वाला है, फिर भी हम अपने उसको जितना हो सके शुद्ध भाव से बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। अभी आप लोग का किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, क्या समझ में आया, हाथ उठाइएगा। यस, हरे बोल। राम किंकर, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल। तो प्रभु यही हुआ कि जहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे थे, गोपियां वहां पहुंच गई, और कृष्ण तो वाक्पटु तो है ही है, पहले वो उनको बंसी बजा के मोहित किए, फिर अपनी बात से मोहित किए, और उनकी जीभ पे तो सरस्वती रहती है। और वाणी से मोहित करने का क्या है कि वाक्पटु का मतलब ये होता है कि मन में कुछ और बाहर कुछ है। हाँ, कभी कभी आदमी जब जैसे प्रसादी ले रहा है और रसगुल्ला आ रहा है, तो उसके मन में है कि हमको रसगुल्ला मिल जाए, लेकिन वो जब देने लगता है बोलता ना 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 ना, वो बोले नहीं नहीं ले लो। उसको भी मालूम है कि इसके मन में लेने का है। राइट, वही बात है, वही बात। अच्छा, और जहां तक है वाक्पटु का, चतुर्वाणी वाले का ये फर्क होता है ना, कि वो देश काल पात्र देख के ही बोलता है, कब बोलना है, किसको बोलना है और कैसे बोलना है। मेन बात ये है, बोलने वाली बात एक ही है, लेकिन जो बेवकूफ होता है वो बिना वजह का और कहीं पर भी बोल देता है।
तो कृष्ण के मन में तो था अभी ये रास करने आए, और वो बुलाए भी थे, इसीलिए गोपियों के मन में भी था कि हम रास करेंगे, और फिर भी वो देख रहे थे भी कृष्ण बोले, लेकिन कृष्ण तो उनको यही बोले, नहीं नहीं, तुम लोग को पर पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम लोग अपने घर चले जाओ, ये है वो है। लेकिन उनके मन में था कि भाई ये रास करें, और गोपियों के मन में भी था कि वो रास करें, और उन्होंने फिर रास किया। हरे बोल, हरे हरे बोल। कृष्ण। हाँ, बालकिशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, असल में भगवान कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेना चाह रहे थे यहाँ पर, इसलिए बार बार उनको बोल रहे थे कि आप घर जाओ, पतियों को छोड़ के आई हो, बच्चों को छोड़ के आई हो, आप वापस चले जाओ। लेकिन गोपियां जो है वो उनकी मतलब जो भीतर की जो उनकी जो आत्मा थी वो तो कृष्ण में लगी हुई है। तो कृष्ण भगवान उनकी एक्चुअल में परीक्षा लेना चाह रहे थे कि उनके प्रति उनका कितना प्रेम है। मैं तो यही समझा इसमें। हरे बोल, हरे बोल। पूरे जगत को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए गोपियों कितना प्रेम है। ये बात। हाँ, पूरे सही सही बात है। हाँ, गीता माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Prabhu, I want to say that when we were studying Gita, we had come across that whenever we are in a distress condition, that also we should consider that that is a blessing of Lord Krishna. So here when the gopis were called and Lord Krishna is refusing them that you should go away, so that was also a distress condition for them, for the gopis. But still they considered that no, even if he has refused, but that is also a good thing for us. So I think that it's a correlation between both these, that whatever the situation is, we should take it as a blessings of Lord Krishna, which the gopis also have represented that. Yes, gopi do that distress, they do consider it's a blessing, but they did not accept it. The reason that, okay, we go back, not like that here. The distress, even the distress is there, still they took shelter of Krishna. That's a lesson what he's saying. Even in the distress condition, they took shelter of Krishna only. They did not have any alternative shelter. Hari Bol Prabhu. कृष्ण ने उनको परेशान कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में परेशान आने से हम लोग कृष्ण का ही शरणागत होना चाहिए। तो गोपियों को भी परेशानी कृष्ण ही दे रहे हैं, लेकिन शरणागत होने का रास्ता और कोई नहीं है, कृष्ण के पास ही शरणागत होना पड़ेगा परेशानी में, क्योंकि वही डिस्ट्रेस दे रहा है, वही शरणागति है। तो उन्होंने इधर उधर नहीं देखा कि ठीक है कृष्ण परेशानी कर रहे हैं तो और कहीं जाना, ऐसा नहीं हुआ। अरे वो यस बेबी गुप्ता माता। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি এখানে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর গোপীদের, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর গোপীদের যে লীলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান দেখতে চাইছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন প্রভু? আপনি বলে যান, শোনা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। তো গোপীদের এই লীলার মধ্যে যেটা আপনি তিনটে মনোরথ বলেছেন, তার আমি দ্বিতীয় মনোরথটা বলছি, যেটা নায়ক মানে উনি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান দেখতে চাইলো গোপীদেরকে, যখন ডাকলো, ডেকে মানে উনি বাম ভাব ইয়ে করলেন যে তোমরা এসছো, তো ওনার বাঁশি শুনে তোমরা চলে যাও। কিন্তু গোপীরা তারা দক্ষিণ ভাব প্রদর্শন করলো, কারণ কি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান চেয়েছিল যে ওরা বাম ভাব ইয়ে করতে, কিন্তু গোপীরা সেই ভাবটা ইয়ে করলো না, যে না আমরা যাব কেন, আমরা রাসলীলাই আর কি দেখতে ইচ্ছা করছে। গোপীরা এটা বললো না, না আমরা চলে যাব। তো এই ভাবটা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কাছে রেখেছিল প্রভু। हरि बोल। सविता शाह अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने हरि बोल। बताया कि गोपियां जब आई रात को रासलीला करने के लिए, तो वो अपने लज्जा को त्याग दी, और क्यों वो अभी तक अपने लज्जा को, सामाजिक लज्जा को मेंटेन करते आ रही थी, लेकिन रासलीला करने जब आई वो, तो अपने लज्जा को त्याग दी और कृष्ण के पास आके खड़ी हो गई। तो उनकी जो चक्षु लज्जा थी उसको भी कृष्ण ने अपने वाणी से विमोहित कर लिया था, उनके लज्जा को भी चुरा लिए थे कृष्ण ने।
हरि बोल। लास्ट कमेंट पुष्पा गुप्ता माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। बोले हाँ प्रभु। बोले बोले। जो व्यक्ति देश काल पात्र को जानते हुए बातें करता है, उनमें में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। वो अपनी रुखी सुखी बातों से गोपियों को और मोहित कर रहे हैं। लास्ट वाला वो तीन बातों से मनोरथ पूरा कर रहे हैं। तो लास्ट 3 वाला नंबर है, गोपियों के हृदय में छुपी हुई थी बातें कि उनकी इच्छा थी कि रास करने की, पर वो मुंह से बोल नहीं रही थी लज्जा से। उनको शर्म आती थी और वो उनको छुपाए रखना चाहती थी, पर कृष्ण उनको मुंह से बुलवा के कि हम रास करने आए हैं, ये बुलवाना चाह रहे थे। इसलिए उनको गुस्सा दिला के और ऐसे बोल बोल के उनको बुलवाए कि हम रास करने आए हैं, जो उनको कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। गोपियां गुस्सा में बोलेगी तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए उनको कुछ कुछ बोल बोल के उनको व्याकुल कर रहे हैं। हरि बोल। राइट, हरे कृष्ण, ठीक पकड़े आपने। हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा अभी रखेंगे। और आज शाम को 7 से 8 से 9 एक हम लोग मीटिंग करना है मायापुर के लिए। सेवा का अलग अलग सेवा है, सेवा भाग करने के लिए। तो आप सभी लोग जो लोग मायापुर आ रहे हैं, सभी लोग शाम को मीटिंग अटेंड करिएगा 8 से 9। और जो लोग सेवा करने वाले वो जरूर से आएगा, उनको स्पेशली आप लोग रहेगा, जो सेवा करेंगे वो लोग जरूर रहेगा मीटिंग में। तो और राम किंकर प्रभु आप भी थोड़ा पर्सनली सब लोगों को बोल दीजिएगा मीटिंग के लिए। सूर्यवंशी प्रभु है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्लास में भी। हाँ ओके, हाँ सूर्यवंशी प्रभु है ना, यस। हाँ कुछ अनाउंसमेंट है। हरे कृष्ण प्रभु, अभी कुछ रूम्स 2-3 बाकी थे, तो वो कल कुछ भक्तों ने फोन करके उनके लिए भी रूम्स ब्लॉक हो गया। मतलब जो जिसमें वो नहीं था, खाट नहीं है लेकिन गद्दा और वो है, तो कल उनसे भी बात हो गया, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया। तो वो लोग बोले ठीक है, हमने सबको बोला अभी कंबल आप लोग को लेके आना, कंबल वहाँ अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। बाकी मैट्रेस गया की बात कर रहे हैं? नहीं, मायापुर की भक्ति अच्छा, कुटीर के। ओके ओके। तो उनसे बात हो गया है, तो उन्होंने वैसे रूम्स अग्री कर लिया लेने के लिए, गंगेश्वर से बात हो गया है। तो अभी रूम सारे फुल हो गए हैं, कुछ रूम्स है नहीं, जो भी 4-5 रूम बाकी थे ऐसे वाले वो भी सब कल फुल हो गए। और प्रभु अभी ये है अभी रजिस्ट्रेशन काउंट, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेड काउंट कितने लोग जाएंगे, रूम्स तो पता चल गया है, पर एक्चुअली हम गंगेश्वर रूप हमने बोला था कि रूम्स आप जब रूम का बुकिंग लेंगे सबसे पूछ लीजिएगा कितने लोग हैं, पर उन्होंने ये लिया नहीं। और सामने वाले ने जिन्होंने भी रूम बुक करवाया वो भी उन्होंने बोला नहीं कि हम लोग इतने लोग आ रहे, खाली रूम्स बोल दिया इतना इतना रूम्स चाहिए। तो अभी रजिस्ट्रेशन काउंट बहुत मैटर करेगा, अभी हेड काउंट। तो ये हेड काउंट अभी ना कैसे हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ सकते हैं, और जो हमने बात किया था ना कूपन वाला एक बनाएंगे 3 दिन का। तो कूपन का बंच बना लेते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे ही कूपन का बंच डिस्ट्रीब्यूट शुरू करना करेंगे ना, फिर सब लोग सामने आ जाएंगे, हमको चाहिए। उसमें डेली का एक कूपन होगा और रात मिडनाइट का भी अलग से कूपन होगा, जो स्पेशल प्रोग्राम होगा। कूपन का एक बंच बना लेते हैं। ओके, तो ये अभी कलकत्ता में ही कर लेना है ना? हाँ, अगर आगे हो गया तो अच्छा है, तो अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कूपन तो मैं आज अगर रेडी करवा देता हूँ इवनिंग में, तो कल और परसों में मतलब लोग आ पाएंगे न्यू मार्केट में से लेने के लिए, या गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ के आज का आज ही छोड़ते हैं और रात तक 12 बजे तक जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें क्लोज कर दें उसको। हाँ, आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ देते हैं और शाम को मीटिंग जब हम देख लेंगे कि क्या मीटिंग करेंगे, उसमें पता लग जाएगा किसका हुआ नहीं हुआ, पूछ लेंगे दोबारा। और कूपन अगर अभी 27, 28, 29 बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना ठीक है, नहीं तो मायापुर आके दे देंगे फर्स्ट आवर में। और लेकिन बोल देंगे कि बिना कूपन का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर, प्रसाद नहीं मिलेगा।
और दूसरा ये जो जैसे रूम का आप बोले बुकिंग हुआ है, हॉल का बात था, अगर और लोगों को चाहिए तो फिर हम डॉर्मेट्री का बात करेंगे नीचे हॉल में बेडिंग के साथ। वो कितना रिक्वायरमेंट है कि नहीं पता चलेगा तो अरेंज किया जाएगा, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। उसके लिए कुछ आपको क्या लग रहा है कितने लोग का नीड है? और मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ने से ना एटलीस्ट पता चलता है, क्योंकि पर्सनली सबसे कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो हम लोग को भी पता फॉर्म नहीं छोड़ कौन है देते, नहीं है। तो सिंपल एक फॉर्म छोड़ने छोड़ से देते और शाम को उसमें सब लीडर एक लोग से। ऑप्शन डाल सकते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी भक्ति कुटीर में रूम बुक कर लिया है, वो ऑप्शन उसमें रहेगा। हाँ ठीक है, अकोमोडेशन 2 ऑप्शन रखेंगे, इन भक्ति कुटीर और इनमें आउटसाइड भक्ति कुटीर, दोनों ऑप्शन वो क्लिक करके जहाँ पर है वो कर देंगे। थर्ड और ऑप्शन एक डालना पड़ेगा, ऑलरेडी बुक्ड इन भक्ति कुटीर, बुक्ड आउटसाइड और रूम रिक्वायर्ड या ओके, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, तो पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना है पर उनका अकोमोडेशन नहीं हुआ है तो उनको कैसे करना है, वो थर्ड ऑप्शन एक डालना पड़ेगा। और दूसरा है कि हॉल में हमको पिछली बार जैसे हमने कुछ कवर अप कर दिया था, कवर करके वहां पर एक हॉल के अंदर कवर करके हमने एक छोटा बनाया था प्रोग्राम के लायक, क्योंकि पूरा हॉल खुला रहेगा तो जमता नहीं है प्रोग्राम। पिछली बार जैसे किया था याद होगा, पिलर टू पिलर, इस बार भी जी डेकोरेटर को लेके करवाना है, ब्लॉक करके फिर उधर व्यासासन लगाना, स्क्रीन लगाना, ये सब करना है थोड़ा। ठीक है। और एक ये था, और दूसरा प्रभु वो गया का पूछना था ना, वो कि जो हम लोग चरण पहाड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो 5 घंटा जाने का है, 5 घंटा वापस आने का, 2 घंटा के लिए 10 घंटा बस जर्नी करना है कि नहीं, 175 किलोमीटर वन वे, तो वो भी पूछ लेंगे। तो क्या हम लोग गया का आइटिनरी फिर वैसे फाइनल कर लेंगे कि बस वाले से फाइनल करना है, तो रजिस्ट्रेशन भी उस हिसाब से रिकैलकुलेशन होगा। तो ये सभी भक्त जो गया जाने वाले हैं उनका हमें आप लोग का ओपिनियन चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स में आपका ओपिनियन बताइएगा। तो हम लोग जो होमवर्क किया कि पहला दिन गया बोध गया हम लोग का दर्शन करना है, राजगीर, नालंदा और चरण पहाड़ी। तो चरण पहाड़ी का जैसे बताया 4 से 5 घंटा वन साइड जर्नी है, मतलब अप डाउन 8 से 10 घंटा। तो गया से मतलब सुबह जाएंगे और शाम को, तो इतना जर्नी करना है कि नहीं, ये हम लोग का सवाल है। आप लोग इतना जर्नी करना चाहेंगे कि नहीं? और वहां पर हम लोग 2 घंटा बिता पाएंगे मैक्सिमम, 2 से 3 घंटे, 2 घंटा कथा कीर्तन जो भी होगा और प्रसाद होगा। तो ये करना है कि नहीं ये जर्नी, ये सवाल है। तो जो लोग जा रहे हैं अपना ओपिनियन बताएंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोग पहले बोलना है तो बोल दीजिए, उसके बाद हम वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग बाद में करते हैं, पहले कमेंट दीजिए, उसके बाद वोटिंग होगा। राम किंकर को हरे कृष्णा प्रभु। बोले, मायापुर के लिए बोल रहे थे। अब जो बोल रहे हैं ना कि कितने आदमी रहेंगे मायापुर में, तो गंगेश्वर प्रभु एक काम करेंगे ना कि जो रूम बुक कराए हैं तो वो तो 20-30 आदमी तो करवाए होंगे। अभी उनको हम फोन करके जैसे हम पूछ ले। करवाए तो हम एक हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं 2, तो उस हिसाब से वो 10-20 आदमियों को खाली फोन करके पूछ ले तो भी मोटा मोटी एक अंदाज लग जाएगा। ओके, और गंगेश्वर को सबको फोन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, दूसरा उनका ये जो कूपन है, सबसे पहला काम यही होगा कि ये वहां पर बैठे रहेंगे भक्ति कुटीर में और बताएंगे कि भाई हमको कितना कूपन चाहिए। हाँ, जब रूम बुकिंग होगा उसके पहले वो रजिस्ट्रेशन कितने रूम लोग में हैं, जाने कितना से पहले कूपन। आपको कूपन लेना पड़ेगा। कूपन मतलब वो रजिस्टर पूरा बंच होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन पूरा वो बंच। 400 रुपया पेमेंट करेंगे, 400 रुपये का लिस्ट में पूरा बंच हाँ हाँ, संग संग पैसा देंगे और संग संग कूपन ले लेंगे। तो सबसे पहला काम वहां जाके यही होगा कि अपना कूपन कलेक्ट कर लीजिए। राइट। और पहले ये गंगेश्वर प्रभु पूछ लें, भाई आपने रूम बुक कराया है
5 रूम बुक कराए हमने, तो 5 रूम में आपके कितने लोग होंगे? हाँ, और वो पूछ के सूर्यवंशी प्रभु बताएं। तो आज गंगेश्वर को तो क्लास में देखने रहे, तो आप उनको मैं पर्सनली फोन बोल करके दीजिए। बोल देता हूँ, फोन करके बोल दूंगा। ओके, अभी गया का पॉइंट पे वापस आ गया जाते हम लोग। तो जो लोग गया जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि चरण पहाड़ी का ट्रिप हमें रखना है कि नहीं। पहले तो गया कौन कौन जा रहे हैं, आप लोग अगर हाथ उठाइए तो समझ में आएगा। जो लोग गया जा रहे हैं हाथ उठाइए। ओके, तो आप लोग का सजेशन चाहिए जिन्होंने हाथ उठाया कि चरण पहाड़ी अगर हम लोग गया से जाएंगे तो 4 से 5 घंटा जाना। जैसे अगर सुबह हम लोग 6 बजे निकलेंगे और रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे हम। ये दर्शन करके 12, 1, 2 बजे प्रसाद होगा। फिर 3 बजे अगर वहां से निकलते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 बजे पहला ट्रेन है। कुछ लोगों का 8 बजे ट्रेन है, इसलिए हमको वहां से 3 बजे के पहले ही निकलना होगा, नहीं तो उनका ट्रेन वालों को दिक्कत हो जाएगा। 8 बजे का 8 में कितना बजे ट्रेन है एग्जैक्टली? तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ट्रेन जो है 8:25 का ट्रेन है, मेरे अंदर मुझे याद है, जितना याद है। तो 8:25 का ट्रेन है, तो हमें अगर 3 बजे निकलेंगे तो रिस्की है। 4, प्रभु 5 रिस्क है। तो हमें 2:30 बजे 8:50 का पहला ट्रेन है प्रभु, 8:50 का ट्रेन है, फिर 9:15 का ट्रेन है। ओके, 8:50 का है, ठीक है। तो हम लोग वैसे 4 घंटे का जर्नी है, वैसे सुन रहा हूँ। तो 3 बजे निकलेंगे तो 7 बजे पहुंचेंगे, तो 8:50 का ट्रेन पकड़ पाए। यही है, मतलब हमें 6 बजे यहाँ से निकलना होगा, 11, साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे। वहां से 3 बजे निकलेंगे, यहाँ 7, साढ़े 7 बजे पहुंचेंगे। तो इतना जर्नी है, तो ये चल रखना है कि नहीं, मैं ये सवाल है। और बाकी लोगों का तो ट्रेन 10, साढ़े 11 बजे, लेकिन कुछ लोगों का जरूर है 8:50। आप लोग का ओपिनियन चाहिए। अदरवाइज चरण पहाड़ी देखने का दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय अगर हम लोग फ्यूचर में कलकत्ता से अगर जाते हैं और सेम डे रिटर्न करते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से एक दिन का, एक यहाँ से किसी को पता है धनबाद कितना घंटा जर्नी है पारसनाथ ट्रेन में? कोई बता सकते हैं? पारसनाथ कितना जर्नी है? चैट बॉक्स में लिखिए, कि हाथ तो सबने उठाया था, नहीं बता पाएंगे। ओके, हाँ, तो अगर कभी हम लोग सेम डे रिटर्न करना है तो कर सकते हैं पारसनाथ कलकत्ता से, वहां से भी। तो पहले तो पूछते कि वहां पर जिन्होंने हाथ उठाया था, आप लोग अपना ओपिनियन बता दीजिए। रत्ना माता जी, राधा माता जी, संतलाल को में चरण पहाड़ी का रखना है कि नहीं? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट हरे करिए। कृष्ण प्रभु। हाँ, बात यही है प्रभु, जाने का इच्छा तो जरूर है, क्योंकि इतना मिलेगा नहीं, लेकिन वही बात है, रिस्की नहीं हो जाए, क्योंकि प्रसाद में लेट हो गया या बस में कहीं कुछ खराबी आ गया या कुछ भी कारण हो सकता है, तो ट्रेन छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन इच्छा भी है कि यहाँ से सेम डे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो क्या अलग से एक आनंद आएगा। और भी नहीं, रिस्क फैक्टर का तो समाधान एक और है कि हम लोग बीच वाले दिन भी कर सकते हैं चरण पहाड़ी, ठीक है। और लास्ट डे हम लोग राजगीर कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि इतना जर्नी करना है, चलेगा क्या? बस ट्रेन नहीं छूटेगा, समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग सेकंड डे अगर करते हैं हाँ प्रभु, जर्नी तो कर लेंगे प्रभु, जर्नी तो कोई बात नहीं, हो लेकिन जाएगा। जर्नी 4-5 घंटा
जाना, 4-5 घंटा आना। ये हो जर्नी जाएगा बस प्रभु, में ऐसा कोई बात नहीं है। হ্যাঁ लोग হ্যাঁ करना হয়ে चाहेंगे। যাবে প্রভু, बीच আমরা में एक बार যাবো। कहीं कोई देख के वॉशरूम वगैरह खोल या पेट्रोल पंप में रोक लिए एक बार 15-20 मिनट, तो हो जाएगा। 4-5 घंटा का जर्नी है ना, बीच हाँ। में एक बार 15-20 मिनट रोकना पड़ेगा। हाँ, वो रोका जाएगा। तो 4-5 घंटा जाने का भी है और आने का भी है, मतलब दिन में 8 घंटा जर्नी चलेगा ना। भक्त लोग रहेंगे, कीर्तन करेंगे, हाँ बात करेंगे, হ্যাঁ প্রভু চলুন যাবো আমরা। चित्ता मध्यत प्राणा करेंगे। ये तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन बाकी भक्तों भी चैट बॉक्स में लिखिए। तो 2-4 जन को पूछा तो के बोला मंजू माता जी यस, बेबी गुड ओके, 2 जन का आया रिस्पॉन्स। जय शर्मा यस, उर्मिला माता जी यस, तारक ब्रह्म सबको यस है, क्योंकि नया जगह सबको देखने का उत्साह है। तो अगर रिस्क को नहीं रखना है तो सेकंड डे किया जा सकता है, अगर रिस्क नहीं करना है तो सेकंड डे किया जा सकता है। हाँ, फिर कुछ लोग तो सुबह आ जा रहे हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा सेकंड डे रखने से, सभी कोई जा पाएंगे। हाँ, वो तो उनको फिर वो वाला मिस होगा, वो राजगीर और चरण पाड़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड डे इसका करके थर्ड डे राजगीर नालंदा करते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से प्रसाद का भी बात करना है। चरण पाड़ी का प्रसाद ऑलरेडी स्पॉन्सर किया है भावमयी बसंती माता जी ने। चरण पाड़ी वाला प्रोग्राम कर लिया है। उस दिन तो अच्छा प्रसाद होना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर आज शाम को सेवा के लिए थोड़ा मीटिंग, तो सब लोग रहेगा 8 से 9, गया और मायापुर जो जा रहे हैं भक्त लोग सब लोग रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।